सही है। चलो शुरू, बेसिक कंसेप्ट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो शुरुआत करो सबसे पहले किससे, कार्बन से। कार्बन का परमाणु क्रमांक, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है, कितना है, 6। ठीक है, तो अगर कोई कहे ठीक है बेसिक ऑर्गेनिक, तो सबसे पहले शुरू ही होगा किससे, कार्बन से। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो कार्बन है वो क्या है, मुख्य घटक के रूप में। परमाणु क्रमांक क्या है, 6। कार्बन की कितनी संयोजकता है, 4। कार्बन की संयोजकता कार्बन की संयोजकता कितना है, 4। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है, यानी कार्बन के वाहक कोष में कितना इलेक्ट्रॉन है, 4। ठीक है, कार्बन की संख्या कितनी है, 4। ठीक, चलो भूमिका के अनुसार पहले इलेक्ट्रॉन भरवा है कोष में। ये 2s है और ये क्या है, 2। अब देखो, ठीक है, वैसे कार्बन की संख्या कितनी होनी चाहिए, 2s में कितना इलेक्ट्रॉन, 2। तो दूसरा कोष कहाँ नहीं भाग लेना चाहिए, बॉन्ड बनाने में, क्योंकि इसका दूसरा कोष क्या है, पूरा का पूरा भरा हुआ। 2p कोष कक्षक भाग लेना चाहिए। 2p में कितने कक्षक खाली हैं, 2 केवल इसमें। ठीक है, तो इसकी वैलेंसी कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, जबकि कितना है, 4। ठीक है, हम लोग जानते हैं कार्बन की संख्या कितनी है, 4 है, लेकिन संयोजकता होनी इस हिसाब से देख रहे हैं तो कितनी है, 2। और इसकी 2 संयोजकता एग्जिस्ट ही नहीं करती, होगी कितनी, 4। यानी ये ग्राउंड स्टेट में है, आद्य अवस्था। कौन सी अवस्था, आद्य अवस्था। और आद्य अवस्था में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यही, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यही। पहले 2s कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। अगर 2s कोष भरा है तो कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा नहीं, 2 इलेक्ट्रॉन आना चाहिए, लेकिन यानी कार्बन की संख्या कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन जो कार्बन होता है ये आद्य अवस्था में रहता ही नहीं, किसमें रहेगा, उत्तेजित अवस्था में। कौन सा अवस्था, उत्तेजित अवस्था। और उत्तेजित अवस्था में जो यस कोष का इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, वो एक इलेक्ट्रॉन यस कोष से किसमें चला जाता है, पी में चला जाता है। अब देखो पी कोष में गया तो कितने ऑर्बिटल खाली मिले, 1 2 3 4। तो कार्बन की संख्या कितनी हो गई, 4। ठीक, लेकिन कहोगे कि भाई ये 2s से 2p में गया क्यों, भाई 2p में जाने से अगर फायदा है तो जाए, अगर 2s से 2p में जाने पर फायदा नहीं हो रहा तो 2s से 2p में गया। तो ये सोचो, ध्यान समझो, जो 1 ये वाला है कक्षक है, इस कक्षक का इलेक्ट्रॉन यहाँ भी जा सकता है, यहाँ भी मारा जा सकता है। तो इसकी जो ऊर्जा है ये बहुत ज्यादा है, इसकी ऊर्जा क्या है, बहुत ज्यादा। तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कहाँ कर सकता है, यहाँ
ऊर्जा बहुत ज्यादा, ऊर्जा अगर बहुत ज्यादा है तो इसका स्थायित्व क्या है, बहुत कम। ध्यान से, जिस कोष की ऊर्जा कम होगी उसका स्थायित्व क्या होगा, कम होगा। तो इसका स्थायित्व क्या है, बहुत कम। स्थायित्व क्या है, कम है। यदि स्थायित्व कम है तो उत्तेजित अवस्था में क्या होता है, इसका एक इलेक्ट्रॉन निकलकर कहाँ चला जाता है, पी में। किस कोष में चला जाएगा, पी में चला जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा देखो कि ये तीनों जो 4 ऑर्बिटल हुए, ठीक है, चारों ऑर्बिटल तुम्हारे क्या हो गए, अर्धभरित हो गए। और आप जानते हो कि अर्धभरित ऑर्बिटल का जो स्थायित्व होता है वो क्या होता है, अपूर्ण ऑर्बिटल के स्थायित्व से क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, तो कार्बन की ये जो अवस्था है, आगे वाली अवस्था 2s और 2p, 2s2 और 2p2, ठीक है, ये क्या है, कम स्थायी है, क्योंकि इसकी ऊर्जा क्या है, ज्यादा है। ठीक है, ऊर्जा ज्यादा तो स्थायित्व क्या है, कम है। तो कार्बन क्या करता है, अपना एक कोष का इलेक्ट्रॉन कहाँ दे देता है, पी में दे देता है। और जब इलेक्ट्रॉन एस से कहाँ जाता है, पी में जाता है, तो चारों क्या हो जाते हैं, सेम स्पिन के हो जाते हैं, चारों इलेक्ट्रॉन किसमें हो जाते हैं, सेम। और चारों कक्षक क्या है, अर्धभरित हो गए। और अर्धभरित कक्षक का स्थायित्व क्या हो गया, ज्यादा। ठीक है, इसलिए कार्बन की संख्या कितनी होती है, 4। ठीक है, अब कार्बन में होता क्या है, कार्बन वैसे कितने प्रकार, कार्बन अगर बॉन्ड बनाएगा उसमें कितने प्रकार के ऑर्बिटल भाग लेंगे, 2 प्रकार के ऑर्बिटल। ध्यान समझो, कार्बन एक बॉन्ड बना रहा है, कोई आपसे पूछे कि ठीक है कार्बन बॉन्ड बना रहा है, 2s और 2p ऑर्बिटल भाग ले रहे हैं, कौन कौन, 2s और 2p ऑर्बिटल क्या हो रहा है, बॉन्ड बनाने में भाग ले रहा है। इसमें कितने प्रकार के, एक हो गया 2s, एक हो गया 2p। वैसे कार्बन कितने प्रकार का बॉन्ड बनाएगा, इस हिसाब से देखोगे तो 2 प्रकार, एक s ऑर्बिटल का बॉन्ड बनाएगा और एक p ऑर्बिटल का बॉन्ड बनाएगा। तो यानी आप ये भी जानते हो कि अगर 2s और 2p दोनों अलग अलग प्रकार के बॉन्ड बनाते तो 2s क्या है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, 2s ऑर्बिटल की कोई डायरेक्शन नहीं, ये सममित है, तो एक नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड होता। और 2p की है डायरेक्शन, 2p ऑर्बिटल की क्या है, डायरेक्शन होती है, तो ये बॉन्ड बनता डायरेक्शनल बॉन्ड। कार्बन यानी अगर चार्ज संयोजकता शो कर रहा है, अगर 2s और 2p ऑर्बिटल भाग ले रहा है क्या बनाने में, बॉन्ड बनाने में, तो इसमें कितने प्रकार के बॉन्ड होने चाहिए, 2 प्रकार के बॉन्ड, एक डायरेक्शनल, 3 डायरेक्शनल बॉन्ड होना चाहिए, और एक क्या होना चाहिए, नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड। लेकिन एक्सपेरिमेंटल डाटा में है कि जो भी 2s और 2p के चारों जो बॉन्ड होते हैं, जैसे मीथेन में देखा गया कि जब CH4 बनाता है कार्बन CH4, तो चारों बॉन्ड क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, समान होते हैं। ठीक है, यानी ये तब कैसे बनता होगा बॉन्ड, कोई पूछे, ठीक है, ये बॉन्ड कैसे बनेगा भाई, 2s का क्या है, सिमेट्रिकल आकृति है, s ऑर्बिटल क्या होती है, सममित होती है। और p की आकृति कैसी है, डंबल की आकृति। भाई अगर यहाँ ओवरलैपिंग भी हुई, अतिव्यापन हुआ तो एक अक्ष पर होगा, ठीक है, और यहाँ अतिव्यापन होगा तब सभी तरफ होगा, चारों ओर हो जाएगा अतिव्यापन। तो इसकी को तो कोई डायरेक्शन नहीं है, इसकी तो डायरेक्शन फिक्स है, अपने एच पे करेगा। तो होता क्या है, जब कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है तो 4 बॉन्ड बनाने में कार्बन क्या करता है, समझो, 2s और 2p ऑर्बिटल दोनों क्या होते हैं, एक में मिक्स हो जाते हैं, 2s और 2p ऑर्बिटल मिक्स होते हैं। मिक्स होने के बाद एक नया ऑर्बिटल बनता है, ध्यान से समझो, 2s और 2p ऑर्बिटल दोनों क्या होंगे, मिक्स हो जाएंगे। ठीक है, मिक्स होने के बाद क्या होगा, एक नया ऑर्बिटल बनेगा।
ठीक है, और उस ऑर्बिटल को कहते हैं हम हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, संकरित कक्षक, हिंदी में क्या बोलेंगे, संकरित कक्षक। यानी 2s2p, कोई आपसे कहेगा कि कार्बन उत्तेजित अवस्था में आ गया 2s और 2p, 2s में एक इलेक्ट्रॉन है, इसका एक कक्षक भाग लिया, आप बोलोगे हाँ, 2p का 3 कक्षक भाग लिया, आपने बोल दिया हाँ। ठीक है, कोई अगर आपसे पूछेगा 2s का एक इलेक्ट्रॉन भाग लिया है तो इसमें भाई ये नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड हो गया और 3 क्या हो गया, डायरेक्शनल बॉन्ड। जबकि कार्बन ऐसा बॉन्ड बनाता है, उसके चारों बॉन्ड होते हैं आइडेंटिकल होते हैं, तो कार्बन में 2 प्रकार के बॉन्ड पाए नहीं जाते। तब आप कहोगे कि ये डायरेक्ट जो कार्बन परमाणु होता है ये बॉन्ड बनाने नहीं जाता है। कार्बन परमाणु के जो एटॉमिक ऑर्बिटल है, ठीक है, जो परमाणु कक्षक है, वो परमाणु कक्षक जो होता है वो डायरेक्ट बॉन्ड बनाने नहीं जाता। सबसे पहले क्या करता है, 2s और 2p ऑर्बिटल दोनों क्या होते हैं, मर्ज होते हैं, मिक्स हो जाते हैं। मिक्स होने के बाद क्या करते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल तैयार, संकरित कक्षक बनाते हैं। ठीक है, अब जब ये संकरित कक्षक बनाएंगे तो 2s और 3p, 1s और 3p मिलके 4 संकरित कक्षक तैयार करते हैं। अब 4 संकरित जो कक्षक होते हैं वही कक्षक क्या करते हैं, बॉन्ड बनाने में भाग लेते हैं। ठीक है, तो कभी आपसे कोई पूछेगा कि 2s और 2p हैं, क्या ये डायरेक्ट ऐसे भाग लेते हैं, कहना नहीं। अब फिर कोई पूछेगा ठीक है, क्या 2s 2p संकरित कक्षक बनाए तो फायदा क्या हो, संकरित कक्षक बनाए तो फायदा क्या हो, ध्यान समझो। 2s और 2p का जब संकरित कक्षक बनता है तो संकरित कक्षक का लोब बड़ा हो जाता है, आकार क्या होगा, बड़ा होगा। जैसे ध्यान से समझो भाई जान, यस ऑर्बिटल है, ये p ऑर्बिटल है, ठीक है, और यस ऑर्बिटल ओवरलैपिंग, तो ये यस ऑर्बिटल क्या होगा, इसके साथ मिक्स होगा। मिक्स होता है जब यस ऑर्बिटल तो इसका लोब क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, और बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन जब ओवरलैप होगा, इलेक्ट्रॉन इस लोब में आएंगे तो इनके इसका आकार क्या हो गया, बढ़ गया। और आकार बढ़ गया तो इलेक्ट्रॉन के बीच में जगह ज्यादा मिली रखने की कक्षक में, और कक्षक में रखने के लिए इलेक्ट्रॉन को जगह ज्यादा मिल गई तो इलेक्ट्रॉन का प्रतिकर्षण क्या हो जाता है, कम हो जाता है। दूसरा एडवांटेज है हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाने का कि ये जो कक्षक में आपस में रिपल्सन होता है, प्रतिकर्षण होता है, जब इनका आकार बढ़ जाता है तो इनका बॉन्ड एंगल भी बढ़ जाता है। ऑर्बिटल के बीच का जो कोण होता है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और ऑर्बिटल के जब बीच का कोण बढ़ जाता है तो आपस में इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाता है, प्रतिकर्षण घट जाता है। और जब इलेक्ट्रॉन का प्रतिकर्षण घट जाता है तो कक्षक का स्थायित्व बढ़ जाता है। इस कक्षक का स्थायित्व क्या होगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल के बढ़ जाएगा। इसीलिए कार्बन परमाणु क्या करेगा, कोई कहेगा एटॉमिक ऑर्बिटल क्या भाग लेता है, आप कहेगा नहीं, एटॉमिक ऑर्बिटल भाग नहीं लेता। कौन सा ऑर्बिटल भाग लेता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल। संकरित कक्षक ही क्या करते हैं, बॉन्ड बनाने में भाग लेते हैं। ठीक, कुछ क्या है, मुख्य बिंदु है कार्बन की प्रॉपर्टी। कार्बन आपने जाना, ठीक है, कार्बन कितने प्रकार का बॉन्ड बना रहा है, ठीक है, एक ही बात बॉन्ड बना रहा है। मतलब कार्बन के जो चारों बॉन्ड होंगे वो क्या होंगे, समान होंगे। मीथेन में कार्बन के चारों बॉन्ड क्या होंगे, समान होंगे, क्योंकि चारों बॉन्ड बनाने में कौन भाग ले रहा है, हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, कार्बन में कितने प्रकार का संकरण होता है, संकरण क्या क्या होता है, sp3 और 3 प्रकार का संकरण कार्बन शो करता है। कौन कौन,
sp3 sp2 और sp, 3 प्रकार का संकरण है। इसमें आपसे कोई पूछे कि यस कैरेक्टर कितना है, इसमें कोई पूछे यस कैरेक्टर कितना है और इसमें कोई पूछे यस कैरेक्टर कितना है, तो sp3 में जो यस कैरेक्टर होता है वो 33.3, इसमें कितना होता है, इसमें कितना होता है 50%, और sp2 में कितना होता है इस कैरेक्टर बताओ, बताओ भाई, 3 यस कैरेक्टर कैसे निकालते देखो, 3 पी का है और 1 यस का है, तो क्या करोगे 100/4 करो सीधा। यस कैरेक्टर निकालना है, अगर आपसे कोई कहे कि परसेंटेज ऑफ यस कैरेक्टर, ठीक है, परसेंटेज ऑफ यस कैरेक्टर कोई आपसे कहे निकालो कि इसमें यस परसेंटेज का कितना है योगदान, तो क्या करोगे, देखो कितना आर्बिटल भाग लिया है, पी का 3 और यस का 1, 4 हो गया, 100/4 कितना आएगा 25, तो ये हो गया कितना प्रतिशत 25। sp2 में अगर आपसे कोई पूछे कितना आ जाएगा 2 1 3, 100/3 कितना हो जाएगा 35.33 आएगा, तो ये कितना हो गया 35.33। इसमें कितने भाग ले रहे हैं 2, कितना हो जाएगा 100/2, कितना हो गया 50। तो sp3 में कितना इस कैरेक्टर 25, sp2 में और sp में 3। अब ध्यान से समझो, अगर कार्बन परमाणु आपका, ठीक है, कार्बन परमाणु का संकरण क्या है sp3 है या sp2 है या sp है, ठीक है, आपसे अगर पूछा जाए कि किसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक होगी, किसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक होगी, ठीक है, तो आप देखिएगा विद्युत ऋणात्मकता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है, परसेंटेज ऑफ यस कैरेक्टर, ठीक है, ध्यान सुनिए, विद्युत ऋणात्मकता अगर पूछे तो आप कहिएगा विद्युत ऋणात्मकता किस पर निर्भर करती है, यस कैरेक्टर के परसेंटेज, जिसका यस कैरेक्टर ज्यादा होगा उसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक होगी। अब इसमें 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 पूछा जाए कि इसमें यस कैरेक्टर ज्यादा है तो आप कहोगे sp, अब sp में यस कैरेक्टर ज्यादा है विद्युत ऋणात्मकता अधिक, इसका मतलब क्या होगा यस sp3 sp2 sp, आप जब यस कैरेक्टर ज्यादा होगा, जिसमें भी कार्बन का यस कैरेक्टर क्या है ज्यादा है, यस कैरेक्टर ज्यादा है मतलब आप जानते हैं कि यस ऑर्बिटल क्या होता है, यस और पी ऑर्बिटल है, ध्यान समझो, न्यूक्लियस है और यस ऑर्बिटल है और पी ऑर्बिटल है भाई साहब, पहला ऑर्बिटल तो यस ही है, दूसरा है इसमें यस और पी है, यस और पी ऑर्बिटल में जो यस ऑर्बिटल होता है वो न्यूक्लियस के बहुत पास होता है, नाभिक के पास होता है, ठीक है, जो नाभिक के पास होगा उस पर नाभिक की पकड़ क्या होगी अधिक होगी, तो यस ऑर्बिटल पर नाभिक की पकड़ क्या होती है बहुत ज्यादा होती है, किसकी तुलना में पी ऑर्बिटल। अब sp3 में यस कैरेक्टर कितना है 25, sp2 में 35, sp में 50, तो अगर sp में क्या है 50% यस कैरेक्टर है, sp संकरण में कितना है 50% अगर यस कैरेक्टर है, तो ये ऑर्बिटल क्या होगा नाभिक के सबसे ज्यादा करीब होगा, अगर नाभिक के सबसे ज्यादा करीब है तो ठीक है, sp संकरण में
इलेक्ट्रॉन पर नाभिक की पकड़ क्या होगी, सबसे ज्यादा, ठीक है। उसकी तुलना में sp2 पर क्या होगी, कम, sp3 में और कम। अब ध्यान सुनो, यहीं से बॉन्ड लेंथ समझो। दूसरा पॉइंट आता है बॉन्ड लेंथ। आबंध की लंबाई। अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लिखता है, और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। अगर इसमें हम बोलें कि किसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा हो, मतलब इसमें इन सब में किसकी आबंध की लंबाई ज्यादा हो, तो आप क्या बताओगे, ठीक है। देखना सबसे पहले जो कार्बन परमाणु है उसका संकरण क्या है। इसका संकरण कितना है, कार्बन 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड, sp3 संकरण। इसमें 1 2 3 सिग्मा 1 पाई, संकरण में कौन भाग लेता है, केवल सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर, ठीक है। तो इसमें पाई बॉन्ड तो भाग नहीं लेगा, संकरण क्या हो गया, sp2, और इसमें संकरण sp, 1 2 सिग्मा 2 पाई, संकरण sp। और आपसे हमने कहा, ठीक है, कि जिसमें s कैरेक्टर ज्यादा होगा, जिसमें s कैरेक्टर ज्यादा होगा उस पर नाभिक की पकड़ क्या होगी, अधिक होगी। यस कैरेक्टर ज्यादा, नाभिक की पकड़ ज्यादा, नाभिक की पकड़ ज्यादा मतलब वो इलेक्ट्रॉन नाभिक के क्या होंगे, बहुत करीब होंगे। अगर बहुत करीब होंगे तो नाभिक उनको क्या करेगा, पकड़ के रखेगा, ठीक है। यानी वो इलेक्ट्रॉन जो दूर भाग रहे हैं वो नाभिक के क्या आ जाएंगे, न्यूक्लियस के बहुत पास आ जाएंगे। अगर न्यूक्लियस के पास आएंगे तो आबंध की लंबाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, आबंध की लंबाई कम हो जाएगी, ठीक है। तो यानी सबसे कम लंबाई किसकी है, आबंध की, यस। तो इसकी आबंध की लंबाई सबसे कम, उसकी तुलना में इसकी अधिक, और सबसे अधिक, यानी आबंध की लंबाई का अगर हम क्रम पूछें तो सबसे अधिक किसका होगा, सिंगल बॉन्ड वाला कार्बन, डबल डबल बॉन्ड का कार्बन का उससे कम होगा, और ट्रिपल बॉन्ड कार्बन का उससे। तो ये हो गया आपका आबंध की लंबाई का क्रम। और आपको पहले ही बताया गया है कि अगर दो परमाणु में अगर विद्युत ऋणात्मकता का अंतर बहुत अधिक है, ध्यान रखना, अगर दो परमाणुओं में विद्युत ऋणात्मकता का अंतर ज्यादा है, जितना अधिक विद्युत ऋणात्मकता का अंतर होगा उसके बॉन्ड की लंबाई उतनी कम होगी। हमेशा याद रखना कि विद्युत ऋणात्मकता का अंतर जितना अधिक होगा आबंध की लंबाई उतनी कम होगी। यानी विद्युत ऋणात्मकता का अंतर, विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज्यादा किसका है, sp संकरण का है। तो अगर इसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है तो इसके आबंध की लंबाई क्या होगी, सबसे कम होगी। बात आई समझ, ठीक। इसी के बाद आता है परमाणु का हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड लेंथ देखिए और कार्बन कार्बन के साथ बॉन्ड। तीसरा पॉइंट, कार्बन और हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड लेंथ देखना है, और किसके साथ, कार्बन कार्बन के साथ, ठीक है। अब तुम्हें ये डिसाइड करना है कि यहाँ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है और यहाँ कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। तो यहाँ आप बताओ ये बॉन्ड और ये बॉन्ड में कौन सा बॉन्ड लेंथ बड़ी है और कौन सी बॉन्ड लेंथ छोटी है। कार्बन कार्बन आबंध बड़ा है या कार्बन हाइड्रोजन आबंध, आप बताओ। देखो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कुछ विद्युत ऋणात्मकता का अंतर है। कार्बन की विद्युत ऋणात्मकता हाइड्रोजन से क्या है, अधिक है। तो कार्बन पर आएगा कौन सा आवेश, प्लस,
इस पर आएगा माइनस। हाइड्रोजन की विद्युत, कार्बन की विद्युत ऋणात्मकता अधिक है, तो जिसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक होगी उस पर क्या आता है माइनस, क्योंकि जिसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक होगी वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, खींचेगा। अगर इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो उस पर क्या आएगा माइनस। यानी कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का जो साझे का इलेक्ट्रॉन होगा वो किसकी तरफ शिफ्ट रहेगा, कार्बन परमाणु की ओर ज्यादा शिफ्ट रहेगा, हाइड्रोजन की ओर कम शिफ्ट रहेगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन पर क्या आएगा आंशिक प्लस और इस पर आंशिक। यहां कार्बन कार्बन के बारे में बात किया जाए तो दोनों कार्बन की विद्युत ऋणात्मकता क्या है, समान है। ठीक है, यहां साझे का जो इलेक्ट्रॉन होगा वो कहां रहेगा, एकदम बीच में रहेगा। इस पर कोई प्लस माइनस आवेश आ रहा नहीं। अब आपसे कोई पूछेगा कि बताओ दोनों में किसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी या किसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी। तो ध्यान सुनो, जैसे ही इस पर प्लस और माइनस आवेश आएगा तुरंत इसमें एक साथ और कार्य करने लगा, वैद्युत संयोजी आबंध बनने लगा, कुछ इसमें आयनिक लक्षण आने लगा। तो ये जो यस इसका ये ऑर्बिटल है वो खींच के किसकी तरफ आ जाएगा, कार्बन की तरफ आएगा। और जब ये खींचेगा कार्बन परमाणु हाइड्रोजन को जो खींचेगा, क्योंकि इस पर क्या है माइनस है, इस पर क्या है प्लस है, तो प्लस माइनस के बीच में क्या करेगा वैद्युत आकर्षण बल कार्य करेगा। तो ये खींचेगा तो इसका आकार क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। यानी इसकी जो बॉन्ड लेंथ हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसकी बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी और इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा, इसकी तुलना में इसकी क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। कभी कोई पूछ रहा है आपसे कि ऐसा क्यों हुआ, तो कहना कार्बन की विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, हाइड्रोजन से अधिक होती है, और कार्बन के बीच की विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, समान होती है। तो जो साझे का इलेक्ट्रॉन होगा वो कहाँ होगा, बीच में रहेगा, और इसमें कार्बन की तरफ शिफ्ट रहेगा, इस पर अपोजिट चार्ज आ जाएंगे। और आप जानते हो इसमें क्या आने लगा, आयनिक लक्षण, और इसमें पूरा का पूरा कौन सा लक्षण है, सहसंयोजी लक्षण। ठीक है, तो ये किससे बना है, साझे से। इसमें आयनिक लक्षण क्या है, शून्य है, कोई आयनिक लक्षण नहीं है। तो इसमें कौन सा लक्षण है, आयनिक लक्षण है। और आयनिक बांड कैसे बने होते हैं, वैद्युत आकर्षण बल द्वारा। और ये दोनों ऑर्बिटल कैसे बने, दोनों परमाणु कैसे बने रहेंगे, वैद्युत आकर्षण बल द्वारा। तो इस परमाणु का आकार क्या हो जाएगा, छोटा, सिकुड़ जाएंगे। ठीक है, तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, परमाणु के बीच की दूरी कम हो जाएगी, बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। कैसे देखो, जैसे कार्बन परमाणु का आकार कैसा होता है, गोलाकार। ठीक है, और ये हाइड्रोजन परमाणु। ठीक है, दोनों आपस में जब बॉन्ड बनाएंगे तो साझे का इलेक्ट्रॉन कुछ कहाँ शिफ्ट होगा, कार्बन की तरफ से। तो इसका ऑर्बिटल कहाँ खींचेगा, किसकी तरफ आएगा, दोनों मिक्स होने आएंगे। इस पर आ रहा है माइनस, इस पर आ रहा है प्लस, तो दोनों क्या होंगे, आकर्षण कार्य करेगा। दोनों परमाणु में क्या कार्य करेगा, आकर्षण कार्य करेगा, आकर्षण कार्य करेगा। तो इनके नाभिकों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, छोटी। लेकिन इसके केस में इसकी बॉन्ड लेंथ की तुलना में क्या होगी, ज्यादा होगी। इनके बीच में कोई विपरीत आकर्षण है नहीं, अरे आकर्षण नहीं है, इनके बॉन्ड लेंथ में कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो अगर कोई है कार्बन कार्बन है ऐसे सिंपल, और कोई एटम ना जोड़े, कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन, तो आपसे अगर पूछे कि किसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी या किसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, तो आप क्या कहोगे, पहले देखना विद्युत ऋणात्मकता का अंतर। आपको विद्युत ऋणात्मकता का अंतर देखना, इसमें ज्यादा होगा उसका आकार क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, यानी उसकी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसकी बॉन्ड लेंथ क्या होती है, कम होती है, इसकी बॉन्ड लेंथ क्या होती है, अधिक। ठीक है, तो उनको तोड़ने के लिए आपको क्या करना चाहिए, ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। भाई इस पर क्या आएगा, प्लस, इस पर माइनस। तो इनके मध्य आकर्षण यदि ज्यादा हो गया तो बॉन्ड की लंबाई क्या होगी, छोटी हो जाएगी। बॉन्ड की लंबाई छोटी, यानी एटम, इसके इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, न्यूक्लियस के पास होंगे ज्यादा,
और न्यूक्लियस के जब पास ज़्यादा होंगे तो उनको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अधिक ऊर्जा देनी पड़ेगी। इसकी तुलना में इसके इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, दूर होंगे, इसको तोड़ने के लिए इसकी तुलना में कम ऊर्जा देनी पड़ेगी। और इसमें सबसे ठीक है, यानी बॉन्ड एनर्जी किस पर निर्भर करेगी, विद्युत ऋणात्मकता। समझे, पूछा जाएगा। हाँ, ये भी पूछ लिया जाएगा अगर आपसे पूछ, HCl किसमें आयनिक लक्षण ज्यादा है और किसमें सहसंयोजी लक्षण ज्यादा है, तो क्या बताओगे? HF में आयनिक लक्षण मतलब इधर से इधर जाएंगे तो आयनिक लक्षण क्या होगा, कम होगा। ये क्या होगा, आयनिक लक्षण का घटता हुआ क्रम, ये आयनिक लक्षण का घटता हुआ क्रम है। तो घटता हुआ क्रम आयनिक लक्षण का है, लेकिन आयनिक लक्षण यदि घटेगा तो एक लक्षण बढ़ेगा, सहसंयोजी लक्षण बढ़ेगा, यानी सहसंयोजी लक्षण का क्या है, बढ़ता हुआ, यानी इसमें पूछा जाए सबसे ठीक सहसंयोजी लक्षण, ठीक है, HI में, और आयनिक लक्षण सबसे अधिक, ठीक है। तो यानी एक बार अधिक नहीं दिया है, इसकी ध्रुवता क्या होगी, कम हो जाएगी। ठीक है, बंद करो प्लीज।